हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। आप सभी पढ़ रहे थे क्लास 12th के बच्चे वैद्युत धारा। वैद्युत धारा में आज आपको पढ़ाया जाएगा विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। आज आप इस लेक्चर में पढ़ेंगे सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। विद्युत वाहक बल क्या है। देखो, जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरे परिपथ में, या आपको पता है कि जैसे तार में धारा को प्रवाहित होने के लिए, धारा को प्रवाहित होने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। जैसे कोई परिपथ दिया गया है, ये सेल दिया गया है, तो धारा को प्रवाहित करने के लिए क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा प्रदान की जाती है। और सेल द्वारा इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा प्रदान की जाती है। इलेक्ट्रॉन क्या चलते हैं, इस दिशा में चलते हैं, और धारा किस दिशा में चलती है, इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में चलती है, धन से ऐसे चलेगी। तो जो सेल द्वारा क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा प्रदान की जाती है। क्लियर। तो सेल द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है उसी को सेल का विद्युत वाहक बल, जो देखो विद्युत वाहक बल E बराबर होता है W/Q या Q। तो सेल द्वारा क्या होगा, यदि ये क्या है, किया गया कार्य, ये क्या है, आवेश, तो Q क्या था, इलेक्ट्रॉन क्या थे, आवेशवाहक ही तो हैं। तो अब इस पूरे परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है, समझ रहे हैं ना, सेल द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है उसे और उसके आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। अभी आपको कम समझ में आया। देखो, और हम सिंपल परिभाषा बता रहे हैं। क्या करेंगे, यदि या माना Q बराबर 1 कूलाम, आवेश को हमने क्या किया, एकांक मान लिया, 1 कूलाम मान लिया, तब जो आपका E बराबर होगा, E बराबर यहाँ रखेंगे W, नीचे रखेंगे 1, तो E इक्वल जो आएगा वो कितने के आएगा, W के इक्वल आएगा। समझ रहे हैं। तो क्या होगा कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में, पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा ही क्या कहलाती है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाती है। फिर समझिए, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा सेल का विद्युत वाहक बल कहलाती है। तो लिखेंगे एकांक आवेश को, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में, पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, ऊर्जा सेल का विद्युत वाहक बल कहलाती है। विद्युत वाहक बल कहलाती है। ये जो सेल द्वारा ऊर्जा दी जाती है यही क्या कहलाती है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाती है। अब देखो समझो, यदि क्या किया जाए, यदि स्मॉल q कूलाम आवेश को लिखेंगे, यदि स्मॉल q कूलाम आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में, प्रवाहित करने में, यदि प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा कितनी हो, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा W हो, तब सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल E बराबर क्या होगा, W/Q। क्लियर। W क्या है, ऊर्जा है, Q क्या है, आवेश है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल,
आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो इसका मात्रक हो गया जूल प्रति कूलाम। और अथवा इसका खुद का अपना मात्रक होता है, आपने पढ़ा था वैद्युत विभव का या विभवांतर का जूल प्रति कूलाम, और उसी को क्या कहते थे? वोल्ट कहते थे। 1 वोल्ट की भी परिभाषा बताई थी आपको। इसके बाद देखो, ये हो गई किसकी परिभाषा आपने पढ़ी? ईवी की। यह कैसी राशि है? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। एक अदिश राशि है। अदिश राशि। अदिश राशि जानते हैं जिसमें क्या होता है? आपको दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, तो यह एक अदिश राशि है। तो सेल का विद्युत वाहक बल का क्या था? पूरे परिपथ में जो ऊर्जा प्रवाहित की जा रही थी, पूरे परिपथ में किसी एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा क्या कहलाती है? सेल का विद्युत वाहक बल कहलाती है। अब यदि पूरे परिपथ में ना निकालें, हम किन्हीं 2 पॉइंट पे निकालें, किन्हीं 2 बिंदुओं पे या किन्हीं 2 टर्मिनल पे निकालें हम W/Q का मान, तो उसी क्या कहते हैं? सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। तो अगली हेडिंग जो आपकी है सेकंड, सेल का टर्मिनल विभवांतर। कि सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होता है? तो टर्मिनल विभवांतर क्या है? देखो, अभी आप बात कर रहे थे किसमें? पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में ऊर्जा, पूरे परिपथ में ऊर्जा को प्रवाहित किया गया था। तो पूरे परिपथ में जो प्रवाहित करने में जो किया गया कार्य था उसे क्या बोलते थे? सेल का विद्युत वाहक बल। अब इसमें क्या होगा? यदि हम 2 बिंदुओं पे बात करें, पूरे परिपथ में ना बात करें, इन 2 पॉइंट पे बात करें, इन 2 टर्मिनल पे बात करें, समझ रहे हैं? तो ये क्या होगा? इस पे जो इन 2 बिंदुओं पे जो ऊर्जा प्रवाहित करने में सेल द्वारा जो ऊर्जा प्रदान होगी, आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त कराई जाएगी, जैसे इसमें पूरे परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने में जो सेल द्वारा दी गई ऊर्जा थी वो सेल का विद्युत वाहक बल थी। परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच आवेश को प्रवाहित करने में जो सेल द्वारा दी गई ऊर्जा है वो क्या कहलाएगी? सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। तो देखो क्या होगा? टर्मिनल विभवांतर बराबर होता है, हम लिखे दे रहे हैं, V बराबर होता है W/Q। सेम यही होता है जो इसमें होता है। इसमें क्या था? पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में। इसमें क्या होगा? किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच प्रवाहित करने में। आवेश को, एकांक आवेश को परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा लिखेंगे। भाई इसमें देखो Q बराबर अगर हम 1 मान लें तो V बराबर क्या आएगा? W के। तो एकांक आवेश को परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाती है। तो लिखेंगे एकांक आवेश को परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच, एकांक आवेश को परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा क्या कहलाती है? सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाती है। दी गई ऊर्जा सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाती है। टर्मिनल विभवांतर कहलाती है। क्लियर? अब देखो क्या किया जाए कि यदि स्मॉल q कूलाम आवेश को परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा कितनी हो? W हो। लिखेंगे यदि स्मॉल q कूलाम आवेश को, स्मॉल q कूलाम आवेश को
परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, इसमें क्या था पूरे परिपथ में, इसमें लिखेंगे परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा कैपिटल W हो तो उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर, तो उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर जो होगा V बराबर वो होगा W/Q। मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होगा, वही होगा मात्रक, ऊपर जूल नीचे कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम अथवा क्या होगा वोल्ट, सेम वही है, बस ये क्या था किन्हीं दो बिंदुओं के बीच था और ये क्या था पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य था। यह एक अदिश राशि है, यह भी एक अदिश राशि है, नोट कर लीजिए। देखो समझिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो आपको पता है कि जैसे तार क्या होता है वैद्युत धारा के मार्ग में अवरोध लगाता है, मतलब जो आवेश का प्रवाह होता है उसमें क्या करता है तार भी अवरोध लगाता है या रुकावट पैदा करता है, जिसको क्या बोलते हैं तार का प्रतिरोध कहते हैं कैपिटल R। इसी प्रकार सेल का जो घोल होता है, मतलब सेल के अंदर जो पदार्थ भरा होता है, एसिड भरा होता है या केमिकल भरा होता है, ठीक है, वो भी या रासायनिक जो पदार्थ भरा होता है वो भी सेल वैद्युत धारा के मार्ग में क्या करता है प्रतिरोध लगाता है। जिस प्रकार तार वैद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगाता है या अवरोध लगाता है, जिसे सेल तार का प्रतिरोध कहते हैं, उसी प्रकार सेल का घोल जो होता है वो भी वैद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगाता है, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। तो लिखेंगे जिस प्रकार तार वैद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगाता है, वैद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगाता है, ठीक उसी प्रकार सेल का घोल भी वैद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगाता है, वैद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगाता है, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, तो लिखेंगे इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं, ये हो गया, ये क्या हो गया सेल का आंतरिक प्रतिरोध हो गया। क्लियर। अब इसके बाद ये नोट कीजिए, फिर अगली हेडिंग डालें।
देखो जो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी वो कह रहा है सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। तो आपको पता है कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, कैपिटल ई होता है, आप पढ़ चुके हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, आर होता है, आप पढ़ चुके हैं। और कैपिटल आर क्या होता है, सेल का तार का प्रतिरोध होता है, आपको पता है। वी क्या है, विभवांतर है, टर्मिनल विभवांतर, ये भी आपको पता है। अब देखो बात करते हैं इसमें, तो थ्योरी कैसे लिखेंगे समझो। पहले संबंध बताना है। तो माना एक वैद्युत परिपथ में एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल कैपिटल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। माना वैद्युत परिपथ में एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल कैपिटल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। एक बाह्य प्रतिरोध तार कैपिटल आर में वैद्युत धारा भेज रहा है। क्लियर? तो लिखेंगे इतना, माना किसी परिपथ में एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल कैपिटल ई, जिसका विद्युत वाहक बल कैपिटल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। एक बाह्य प्रतिरोध तार कैपिटल आर में, एक बाह्य प्रतिरोध तार कैपिटल आर में वैद्युत धारा स्मॉल आई भेज रहा है। ठीक है, स्मॉल आई एक बाह्य प्रतिरोध तार कैपिटल आर में वैद्युत धारा भेज रहा है, जिसके सिरों के बीच विभवांतर कितना है, कैपिटल वी है। ठीक है, ये आपको दे रहा है। अब देखो होगा क्या कि सेल के विद्युत वाहक बल की, इसमें क्या होगा, क्यू आवेश को स्मॉल टी समय में प्रवाहित करने में, समयांतराल टी में स्मॉल आई धारा प्रवाहित करने पर सेल द्वारा दिया गया आवेश। लिखेंगे समय अंतराल टी में, समय अंतराल टी में वैद्युत धारा स्मॉल आई प्रवाहित करने में सेल का आवेश Q बराबर आपको पता है क्या होता है, IT होगा। क्लियर? अब देखो विद्युत वाहक बल की परिभाषा के अनुसार आप लोगों ने पढ़ा है कि जो सेल का विद्युत वाहक बल की परिभाषा के अनुसार E बराबर क्या होता है, W/Q, पढ़ा है। अब यहाँ से अगर W निकालेंगे तो क्या होगा, E × Q के, समझ रहे हैं। तो सेल को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में, आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा W बराबर क्या होगा, E × Q के होगा। तो निकालेंगे, सेल द्वारा स्मॉल q आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा की बात करें तो सेल द्वारा दी गई जो ऊर्जा होगी W, वो बराबर होगा E × Q के। तो W बराबर E × Q बराबर कितने के था, IT के, तो ये हो गया I × T, समीकरण फर्स्ट। ये क्या हो गई, सेल द्वारा दी गई कुल ऊर्जा।
इसकी बात क्या करेंगे, ये ऊर्जा क्या होगी, दो भागों में बढ़ जाएगी। यह ऊर्जा दो भागों में विभाजित होगी। कौन कौन से भाग होंगे, पहला जो भाग होगा वो होगा सेल के बाहर जो कैपिटल आर प्रतिरोध का तार है उसमें ऊर्जा के रूप में प्रवाहित होगी। और एक भाग जो इसका होगा वो क्या होगा, सेल के भीतर आंतरिक प्रतिरोध आर में उसमें ऊर्जा के रूप में। समझ रहे हैं, पूरे परिपथ में प्रवाहित होगी। ये क्या है, पूरे परिपथ सेल द्वारा दी गई ऊर्जा जो पूरे परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने में है। तो ये वाली क्या होगी, ये आधी तो क्या होगी, दो भाग में डिवाइड हो जाएगी। आधी दो भाग में डिवाइड होगी, आधी आधी नहीं, दो पार्ट में डिवाइड होगी। तो एक पार्ट जो होगा इसमें कैपिटल आर में उसमें ऊर्जा के रूप में, और एक जो होगा स्मॉल आर में उसमें ऊर्जा के रूप में। तो नंबर पहला जो पार्ट होगा लिखेंगे बाय प्रतिरोध तार कैपिटल आर में ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में। कैपिटल आर में ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में बात करें तो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्या होगी, बाय बराबर होगा क्या, यहाँ पे ई की जगह क्या लिखेंगे, ई बराबर क्या होता है, या वी बराबर इसमें क्या लेंगे, वी बराबर होता है आई आर के। तो यहाँ पे जब आई आर रखेंगे या ऐसे ले लो वी आई टी, क्योंकि इसके सिरों के बीच भी अंतर कितना है, वी है। तो डब्लू बाय बराबर वी की वैल्यू रखेंगे, वी की वैल्यू या आप बना रहे हैं तो ऐसे ही अभी, ठीक है। डब्लू बाय बराबर हो गया। सेकंड निकालेंगे जब, तो ये होगी बाय प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध तार, आंतरिक प्रतिरोध, केवल प्रतिरोध लिखो, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर में ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में। इसमें निकालेंगे तो क्या होगा, डब्लू आंतरिक निकाल लेंगे वी डैश आई टी, हमने माना आंतरिक जो विभवांतर है वी डैश है। और वी डैश बराबर जैसे ये बराबर वी बराबर आई आर के होगा, तो वी डैश बराबर किसके हो जाएगा, स्मॉल आई इंटू स्मॉल आर के। जब यहाँ पे रखेंगे स्मॉल आई इंटू स्मॉल आर इंटू आई टी, तो डब्लू आंतरिक जो आएगा वो बराबर आएगा आई का मल्टीप्लाई करेंगे आई स्क्वायर स्मॉल आर इंटू टी के, आई स्क्वायर आर टी के। अब ये डब्लू बराबर जो था कुल ऊर्जा वो किसके होगी, बाय और आंतरिक के योग के बराबर होगी। तो लिखेंगे यहाँ पे कुल ऊर्जा डब्लू बराबर डब्लू बाय प्लस डब्लू आंतरिक। क्लियर। वैल्यू रखेंगे जब, तो डब्लू का मान दे रहा है ई आई टी, तो यहाँ पे रखेंगे ई आई टी बराबर डब्लू बाय का मान रखेंगे वी आई टी प्लस आंतरिक का मान रखेंगे क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो ई आई टी, इसमें आई टी आपको कॉमन मिल रहा है, जब आई टी आप कॉमन लेंगे तो आई टी इससे हट जाएगा, बचेगा वी, इससे आई और टी हट गया तो एक आई बचेगा और आर बचेगा। आई टी से आई टी कैंसिल हो जाएगा, तो ई बराबर आया वी प्लस आई आर, या वी बराबर निकालेंगे तो होगा ई, ये आई आर इस तरफ आएगा आई आर। तो ये दोनों फार्मूले हो गए। पहला ये हो गया, सेकेंड ये हो गया। ठीक है, एक ही चीज़ हमें निकालना था, सेल का विद्युतवाहक बल, सेल का विद्युतवाहक बल, टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। क्लियर।
यहाँ तक समझ में आया? तो यही क्या है, लिखेंगे यही सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध है, यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये तो आपका समीकरण आ गया फर्स्ट। अब इससे कुछ और फार्मूले बनाएंगे। इससे जब आप क्या करेंगे, फार्मूले बनाएंगे तो ये निकालेंगे, परंतु इसके बाद संबंध तो यहाँ पे आ गया, यहाँ तक लिख देंगे इसी की बात। लेकिन कुछ और फार्मूले जो आपको न्यूमेरिकल में जरूरत जिनकी पढ़ने वाली है उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पे ये देखो V बराबर होता है I इंटू आर के, अतः E बराबर जो आएगा यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल आई इंटू कैपिटल आर, यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल आई इंटू स्मॉल आर। इसके बाद देखिए बात करें तो इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, I कॉमन मिल रहा है। तो इसमें जब I कॉमन लेंगे, I हटा देंगे तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बचेगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बचेगा, इक्वल। इसके बाद बात करें तो इस तरफ क्या है, E। तो एक ये धारा I का फार्मूला आ गया, सेल का विद्युत वाहक बल अपॉन बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। ये आ गया किसका, वैद्युत धारा का फार्मूला। क्लियर? ये फिगर भी बनाना इसमें। अब देखो यहाँ से देखिए, हमें पता है, परंतु I बराबर आपको V अपॉन आर हम पढ़ा चुके हैं। जब R बराबर V अपॉन आर I पढ़ाया था प्रतिरोध की परिभाषा के अनुसार। तो यहाँ पे लेंगे, अतः I की जगह रखेंगे V अपॉन आर, E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल आर। इसको क्या करेंगे, इस तरफ ले आएंगे तो कैपिटल R प्लस स्मॉल आर ऊपर हो जाएगा, ये कैपिटल R बचेगा। ये V इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा, ये डिवाइड में था तो इधर ऊपर आ गया, ये ऊपर था तो इस तरफ नीचे आ जाएगा V। R का अलग अलग भाग दीजिए, तो R का R में भाग देंगे प्लस स्मॉल r में कैपिटल R का भाग देंगे, E अपॉन कैपिटल V। R से R कैंसिल, ये बचेगा 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, E अपॉन V। अब देखो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R की बात करें तो आएगा E अपॉन V। ये 1 इस तरफ प्लस का है तो इस तरफ जाके काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से R बराबर निकालें तो आएगा कैपिटल R, कैपिटल E अपॉन कैपिटल V माइनस 1 के। तो ये एक सेल के आंतरिक प्रतिरोध का एक फार्मूला ये जनरेट हो गया, ये बन गया। तो ये हो गया पूरा सेल के विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल विभवांतर में संबंध। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए राधे राधे।